क्लासर साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, बहुत ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन जो है वो टेंस्ड है और जाहिर है कि ये जो मामला है अभी तक किसी तरफ लग नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लोज्ड हैं। आपका अपना अंदाज़ा क्या है? क्या कोई मैच फिक्सिंग हो चुकी है या जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऐसे ही हो रहा है बगैर किसी के जाने बूझे कि आगे क्या होने वाला है किसी को भी नहीं मालूम है? नहीं, बड़ा अहम सवाल है। मेरा ख्याल है आप और मैं या कोई भी हमारे दोस्त बैठे, इमरान भाई बैठे हैं या उसको ज़फ़र हिलाली साहब या दीगर जानने वाले जितने भी हैं, तो सबके जहनों में यही सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। क्योंकि बड़ा इंतही मेरा ख्याल है एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है। वैसे तो आपको पता है पाकिस्तानी तारीख में हर वक्त ही क्रिटिकल मोमेंट्स रहते हैं, लेकिन ये वाकई एक अच्छा खासा एक यहाँ पे कन्फ्यूजन की जैसे आपने बात की है और आपने मैच फिक्सिंग की बात की है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिले हैं, कुछ एंकर से मिले हैं, टीवी एंकर से, वहाँ से जो कुछ बातचीत हुई है उनसे जो अंदाज़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि मैच फिक्सिंग नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो उनसे एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है या वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि मसलन है, उसमें मेन चीज़ कही जा रही है कि आप उस पर नए इलेक्शन पे मान जाए ताकि ये सारी ये कंट्रोवर्सी है, हंगामा है, इसको किसी साइड पे लगाया जाए, मुल्क में नया इलेक्शन करा दिया जाए। जो अपोजिशन का भी आपको पता डिमांड है। खान साहब 6 महीने मांग रहे हैं कि नहीं, मजीद 6 महीने बाद इस पर बात हो सकती है, 6 महीने बाद इलेक्शन की हम बात कर आके इस पर कर सकते। सो मुझे जो पता चला है डेड लॉक मोस्टली वहाँ पर आके रुका हुआ है, क्योंकि खान साहब समझते हैं अगर मैंने अभी इलेक्शन मान लिए तो समझा जाएगा मैंने दबाव में आके, प्रेशर में आके या किसी के वो आर्म ट्विस्टिंग में आके तो मैंने फैसला किया, तो मैं इस तरह फैसला नहीं करूँगा। सो मेन इशू तो ये चल रहा है। और दूसरी बात वो ये जो सेम पेज वाली बात होती है, मेरा ख्याल सेम पेज वो जुड़ नहीं पा रहा। इतने ज़्यादा उसमें मिसट्रस्ट ऑफ उसमें एलिमेंट्स ऑफ मिसट्रस्ट आ गए हैं कि इतना बड़ा उसमें गैप है। अब उनको ब्रिज करना मुश्किल हो जाता है कि जब दोनों साइड से खुलकर बातें होने लगे हैं। अगर जो बातें ड्राइंग रूम्स में या उसमें गॉसिप्स या र्यूमर्स में आपकी हो रही हैं, वो आपके जलसों में होना शुरू हो जाएं, टीवी शोज़ पे होना शुरू हो जाएं, आप खुद आपके वजीर या आपको दूसरी साइड से कुछ आपको हिंट्स ड्रॉप होना शुरू हो जाए, फिर मुश्किल हो जाता है मेरा ख्याल है। सो इस वक्त की जो अगर मेरी असेसमेंट भी है या थोड़ी सी खबर कह लें, वो यही है कि मामलात कोई बने नहीं हैं, कोई अभी तक कोई बात बनी नहीं है। सो ये आने वाला जो हफ्ता है स्पेशली मेरा ख्याल है इसके बाद ये जो है इसको संडे के बाद तो मामलात मजीद पेस पकड़ेंगे और उसको देखते हैं कि उसमें आके संडे वाले दिन क्या खान साहब के पास ट्रम्प कार्ड है जिसकी बात ये हो रही है। और इसका मतलब आपको भी अभी तक इस्लामाबाद में बैठे मालूम नहीं हो सका कि वो ट्रम्प कार्ड कौन सा है। मैं अभी इस पे दोबारा भी आती हूँ, मैं हिलाली साहब का भी एक कमेंट जरूर लूंगी। हिलाली साहब, क्लासर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आज आपने फिर से सुना होगा। कमोबेश उनकी वैसी तकरीर थी जो पहले वो मुसलसल मुख्तलिफ जलसों में कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को बात कर लेनी चाहिए अर्ली इलेक्शन के हवाले से या जो भी ऑपोजिशन के मामलात हैं, ताकि ये जो एक क्यास की कैफियत है मुल्क में, एक हलचल है, अनसर्टेनिटी है, ये ख़त्म हो? और सेम पेज के हवाले से क्लासर साहब का कहना है कि शायद नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स कुछ शायद और तो नहीं कह रहे, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो परेड वाला मामला था उसमें देखा है कि आर्मी चीफ हों, प्राइम मिनिस्टर हों, बड़े अच्छे आपस में खुशगवार मूड में देख भी रहे थे, तबादला ख्याल भी हो रहा था। देखिए, मैं समझता हूं कि हम लोग सब, आप, मैं, शायद क्लासर साहब इसलिए उन्होंने ज़्यादा ये काम किया है, बेहतर जानते हैं, मगर हम सब को पता नहीं था कि ये नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या फ़र्क है और क्या इसमें मुख्तलिफ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन को गए और फिर हमारे एक्सपर्ट्स आना पड़ा और ये किया वो किया। अब मैं समझता हूँ ये ऐसा ना हो कि हमें पता नहीं है, नॉट नो फुली कि क्या है द कॉन्सिक्वेंसेस कि जब एक गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस से निकाले जाती है। मिसाल के तौर पे, क्या जब एक गवर्नमेंट नो कॉन्सिक्वेंस हार के वो चले जाती है, बिफोर द इलेक्शंस एक केयरटेकर होता है कि डज द प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू इन ऑफिस जब तक उनका सक्सेसर इलेक्ट होके ना आए? मुझे तो मैंने थोड़ा सा इनएक्सपर्ट, मैं हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं था, हालांकि लॉ था, और मैंने कुछ खास नहीं मेरे में नजर आया। मुझे दो चीजें नजर आए कि आर्टिकल 58(2) वो जो कहता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट साहब वो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कंटिन्यू टू स्टे इन ऑफिस। ये नहीं लिखा हुआ है, मैं अस्यूम कर रहा हूं कि
कि he should continue in office till the result of the next elections. तो इसका क्या मतलब है भाई? वो इलेक्शंस फिर होल्ड होंगे, वो तो 6 महीने 9 महीने 1 साल तक हो सकता है। आई डोंट नो, नहीं होना चाहिए। इलेक्शन की बात हो रही है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने के लिए, कायदे-ए-वान इलेक्ट करने के लिए, वो तो उसी सेशन के किसी भी इसमें हो सकता है। प्लीज मेरी बात समझिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक जस्टिस रिटायर्ड रिजवी साहब का ये है इंटरप्रिटेशन है कि जब प्राइम मिनिस्टर लूज करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये नहीं है कि उसको ऑफिस से निकाल देता है और दूसरा आदमी आके बैठ जाता है। हु इज द नेक्स्ट वन, ये भी नहीं पता है ना, टाइम लगता है पता होने के लिए। तो गैप नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट मस्ट ऑल द टाइम नो कि चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और पावर्स किसके पास है। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूज इन पावर जब तक इलेक्शंस ना हो। अब ये केयरटेकर वेटेकर इधर नहीं है, तो इलेक्शंस ना हो तो कब इलेक्शंस होंगे? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ क्लासा साहब से ये पूछना चाहता हूं जो प्रोफेशनल टॉप रैंक जर्नलिस्ट हैं। क्लासा साहब कुछ बता सकते हैं कि आपके ख्याल में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो कौन टेक ओवर करता है प्राइम मिनिस्टर से, अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट बीन इलेक्टेड? बड़ा अहम सवाल है आपका। कोई इस पे तो कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्सपर्ट कोई मेरा ख्याल है ये बता सकते हैं। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो स्पीकर है वो नेक्स्ट डेट वो इसकी फिक्स करते हैं कि अब ये नया लीडर ऑफ द हाउस जो है आप उसको आके इलेक्ट करें। ज्यादा गैप नहीं आता मेरा ख्याल है इसमें जी, वो तो नया सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट करना है, थ्रू आउट सारे इलेक्शंस तो फिर वो बाद की बात होगी। जो आईनी माहिरीन है क्लासरा साहब, जो आईनी माहिरीन है उनके मुताबिक तरीकाकार ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो जाती है मंजूर, तो फिर स्पीकर जो है वो अपोजिशन लीडर को दावत देगा कि आप इसमें हुकूमत बनाएं। अगर हुकूमत अपोजिशन लीडर भी हुकूमत ना बना सके तो फिर एक आईनी क्राइसिस ऐसा होता है कि जिसमें फिर वो कहते हैं कि जी फिर असेंबलियां डिसॉल्व की तरफ जा सकती हैं क्या, लेकिन फौरी तौर पे वो अपोजिशन लीडर को ये दावत देगा कि आप। हिलाली साहब भी शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। नहीं, मगर ये तो हो ही नहीं सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, बिकॉज अगर भी आप वोट काउंट कर लें तो जैसे आपने वोट काउंट किया तो वो लोग जो पार्टी के खिलाफ वोट किया है वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फौरन सर। उसका प्रोसीजर है हिलाली साहब, उसका प्रोसीजर है, उसके लिए आई एम सॉरी उसमें हिलाली साहब उसमें वक्त लगेगा। बात अंडरस्टैंड स्पीकर अंडरस्टैंड डोंट इंटरप्ट, अंडरस्टैंड। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि जब एक आदमी गुनाह कर देता है और क्राइम कमिट कर देता है तो मॉरली जजमेंट डे कभी भी आए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही हैज हैड टू रिजाइन। उसको कहा गया है रिजाइन, तुम्हारी पार्टी ने कहा है यू आर नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ द पार्टी। वो एक दिन में हो सकता है, वो चले जाता है, उसको कहते हैं रिजाइन, और वो चले जाता है फिर इलेक्शन कमीशन के पास। वैसे तो ठीक है खींच सकते हैं, मगर मॉरली उस आदमी का तो कोई राइट ही नहीं होता है। अगर होता उसका राइट, अगर होता, ठीक है आपकी बात सही है, मॉरली अगर राइट होता, एक बस लेट मी फिनिश, मैं 5 मिनट 10 मिनट तक बात नहीं करूंगा, लेट मी फिनिश। अगर उसका राइट होता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको कि कम से कम नया जो बंदा है वो कहेगा तुम मेरे से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले रहे हो जब माय पार्टी इज नॉट फुल। मेरे पार्टी के मेंबर्स फुल है नहीं, मुझे तो री इलेक्शन होनी है, उनकी बाई इलेक्शन होनी है, इसलिए कि उनको निकल गए हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज अंडरस्टैंड कि पेचीदे मामले हैं। अगर ये सब जल्दी से रिजॉल्व हो जाते, एक्सलेंट,
सॉरी, नो मोर फ्रॉम हम आपको सर साथ साथ यही बता रहे थे कि वो फौरी तौर पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते, उसका पूरा प्रोसीजर है, और वो जब तक मेंबर असेंबली हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर की इलेक्ट करने के लिए भी अपना वोट कास्ट कर सकते होंगे। लेकिन खैर ये बात की बात है। आज आपने वैसे मेरी सारे शो की जो वो डिस्कशन है ना हिलाली साहब शुरू में ही इतनी शकील कर दी है। मैं तो पॉलिटिकल खबरें आज जा रही थी क्लासरा साहब से निकलवाऊंगी, लेकिन आपने मुझे पहले ही फंसा दिया आइन और कानून में। क्लासरा साहब क्लासरा साहब ये बताएं कि क्या आपके ख्याल से सरप्राइज क्या है, वो ट्रम्प कार्ड क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास जो उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बना के बैठा हुआ है? आज भी जो मुख्तलिफ लोग मिलके आए थे वो सब यही कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्या हो सकता है वो सरप्राइज? वो पहले हमारे उनको इमरान यकूब साहब से तो कोई राय ले लेना। बुरा लगता है कि मैं उनसे अभी डिटेल राय लेती हूँ। बैठे उनसे बाद में बात करते हैं। चलिए, उन्होंने वैसे अपने उसमें ओपिनियन तो दिया था, राय ले ले फिर। चलिए ठीक है, ओके। चलिए जी, क्लासरा साहब ने पहले आपको कहा है कि अपना टाइम आपको दे दिया है। थैंक यू सुनना चाह रहा हूँ जरा इमरान भाई। क्लासरा साहब थैंक यू वेरी मच। पहले तो असल में ना समीना मिल जाती हैं लाली साहब के गुस्से के आगे ना, घुटने टेक देती है, तो फिर मेरे साथ ऐसे ही करती है। मेरे साथ वो हो रहा है, उधर से भी डांट खा रही हूँ और इमरान साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं। अगर समीना ने आज का आपका कॉलम पढ़ा होता तो उसके आधे सवालों के जवाब मिल गए होते। मैं चाहती हूँ वो खुद बता दें। आज आपने जो कॉलम में सूरत हाल बयान कर दी है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा तज्जिया और बहुत सारी चीजें। काश कि हमारे हुक्मरान भी वो चीजें पढ़ भी लें और उन पर अमल भी कर लें। ये सिर्फ एक इमरान खान की कहानी नहीं है, ये तमाम हुक्मरानों की कहानी जो आपने बयान कर दी आज, एक्सीलेंट। दूसरी बात ये है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ इस बहस में जाए बगैर कि जी अब क्या होगा और किस तरह से होगा जी, हुकूमत जो है ना इस वक्त वो बुनियादी तौर पे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है। जो आप बार बार ये कह रही है ना कि जी वो जो आज मिले थे प्राइम मिनिस्टर से वो तो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट है। भाई वो थे कौन? वो साफी थे सिर्फ जो इमरान खान साहब के करीब हैं, जो उन्होंने कोई भी ऐसी जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले या किसी भी ऐसे अपने मुखालिफ सोच रखने वाले तो साफी को बुलाया ही नहीं। वाले तो नहीं थे, लेकिन इंडिपेंडेंट वाले थे। अब ये आपकी राय है ना, मैं मुझे अपनी राय का इज़हार करने थे। अच्छा। वो सब वो लोग थे जो उनके साथ बामी, जो उनके साथ अच्छी सोच, उनकी सोच रखने वाले लोग थे। अब वो तो कहेंगे कि कॉन्फिडेंट है। मामला ये है कि वो अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर क्यों नहीं, उन्होंने क्यों स्पीकर से कहा कि आप इतना लंबा करते जाएं? स्पीकर देखें, ये तो था जब आया था इतने वो कॉन्फिडेंट थे, वो कहते रखो जी, कल ही रखो डेट, उनको बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये मामला ये हमारे यहाँ सियासी होता है, ये मामला कि कोई भी हुकूमत या अपोजिशन की जमात आइन और कानून को नहीं देखती। अलमिया ये हमारा, वो अपने फ़ायदे या नुकसान को देखते हैं। हुकूमत ये समझती है कि अगर हमारे मुनहरिफ जो लोग हैं उनको हम जितनी देर तक रोक लें और कोई रास्ता निकाल लें वो अलग है। इसी दौरान आज उन्होंने पहली दफ़ा इत्तेहादियों के साथ पहली दफ़ा इस लेवल पे बातचीत शुरू की है कि जो मुंतखब लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, शाह महमूद कुरैशी हों या उनके साथ MQM के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें साथ आज आपको फ़रोग नसीम साहब भी नज़र आए होंगे, तो उन्होंने MQM से बात की। कल उनका मुलाकात तय हो गई है चौधरियों के साथ। तो वो इसी मामले में कोशिश में हैं कि हम किसी तरह इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिलाए रखें, टाइम गेन करके इन चीज़ों को कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, फिर वोटिंग की तरफ। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, जितना वो डिले करेंगे उतना हुकूमत को नुकसान हो। ठीक हो गया।